अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? डेट्स गुड माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, वर्क एनर्जी का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में आज कौन सा लेक्चर होना है देखो भला। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 पहला हो गया था वर्क के ऊपर। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हमने पढ़ना है एनर्जी और डिफरेंट टाइप और इससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यू। ओके हो गया? ओके जी। एनर्जी देखें जी, ये एनर्जी एनर्जी है क्या? एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। और यार मैं कोई काम कुम कर सकता हूँ, और जितना मैं काम कर सकता हूँ असल में वो मेरी एबिलिटी है, और वो मेरी एबिलिटी क्या एनर्जी है। वो आपने एमडी कैट का पेपर जो है एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर कर जाना है ना, वो कर जाना है ना, तो इसका मतलब है आप में एबिलिटी है, और ये एबिलिटी क्या कहलाती है? एनर्जी। सो यू हैव एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता चल गया। क्या भी पता चल गया? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। और ठीक है ना, और काम कर लोगे, ये आ गया एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अच्छा सर, एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं? कौन से यूनिट में करते हैं? कौन से फार्मूले में करते हैं? कौन से इस पे लॉज एप्लीकेबल होंगे? और कौन से इसकी टाइप्स होंगी? सारी बातें जी, सारी बातें आएंगी। ओके जी। एनर्जी का यूनिट क्या होगा? सर एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। एनर्जी का यूनिट जॉल है। एनर्जी का और यूनिट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। एनर्जी का और यूनिट क्या हो सकता है? अर्ज हो सकता है। ठीक है, ये अर्ज आ गया। 1 अर्ज किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻7 जॉल के इक्वल होता है। एनर्जी का और यूनिट क्या होता है? कैलोरीज होता है। 4.18 जॉल होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। ये सारे इसके यूनिट आ गए, ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। अच्छा सर, एनर्जी के ऊपर कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं? भाई एनर्जी पे एक ही जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है वो लॉ है, और वो कौन सा है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो सर एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन मैंने कह दिया। और ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। सर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है? एनर्जी कंजर्वेशन के मीनिंग क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एनर्जी क्या करती है? वो अपनी शक्लें बदलती है। वो आपके कई दोस्त होते हैं ना, अपनी शक्लें बदल लेते हैं और आपको बुरा लगता है। अच्छा, यहाँ पर भी एनर्जी बदल लेती है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट नहीं होती, लेकिन सर क्या होती है? कैन चेंज। भाई क्या? इट्स फॉर्म्स। वो अपनी फॉर्म्स को बदलती है। कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी कोई एनर्जी, ऐसी एनर्जी अपनी फॉर्म्स बदलती रहती है। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। अच्छा सर, ये फॉर्म कैसे बदलती है? देखो भाई, एनर्जी ने अपने आप को बदलना है। सर कैसे बदल सकती है? अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से। देखो मैं पाँव घिसट घिसट के चलता हूँ, मैं देखिए ऐसे हाथ रब करता हूँ तो क्या हो गया? और फ्रिक्शन है ना मेरे हाथों पे, तो फ्रिक्शन की वजह से सर क्या हो गया? हीट एनर्जी हो गई। तो मैंने हाथों को रब किया। देखो रब करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी थी ना मेरे हाथ, और काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से किस में बदले? वो किस में बदले? हीट एनर्जी में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कहीं फ्रिक्शन होती है तो सर फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन बदल देती है किसको भाई? किसी एनर्जी की फॉर्म को हीट एनर्जी में बदल देती है। और गल समझ आ गई? अच्छा सर, एनर्जी की और टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एनर्जी की टाइप्स कौन सी होती हैं? एनर्जी की टाइप्स, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और सुना है ना नाम, एक काइनेटिक एनर्जी। और सर दूसरी कौन सी फॉर्म होती है? ये ले जी भाई, दूसरी फॉर्म हो गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये भी बात करते हैं अभी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट ना, और मूव करना। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू, किस वजह से सर? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। और ठीक हो गया, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मूव करते हुए लोगों की होगी। सर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना, और नहीं होती, नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी एक कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये है ड्यू टू पोजीशन। सर कैसी पोजीशन? कहाँ पे पोजीशन? और ड्यू टू पोजीशन है कहाँ पर सर? कहाँ पर? इन दी फोर्स फील्ड। सर ये फोर्स फील्ड क्या बला है?
और देखो भी मैंने क्या कहा, और क्या कहा मैंने, और ड्यू टू पोजीशन कहाँ पर, और बोलते नहीं हुए फोर्स फील्ड। सर फोर्स फील्ड क्या होगी? अच्छा देखो भी, आप पाकिस्तान में रहते हैं और पूरे का पूरा पाकिस्तान किसी की फोर्स की फील्ड है, और सर वो कौन सी फोर्स है? वो हमारी फोर्स है। और हमारी फोर्स, और पाकिस्तान की फोर्स, उसकी फील्ड है ना। फील्ड किसे कहते हैं सर? एक इलाके को कहते हैं, एक रीजन को कहते हैं। ये सारे का सारा रीजन हमारा पाकिस्तान का क्या है? फोर्स फील्ड है। सर इसी तरह एक ऐसा रीजन जिस रीजन में हर पॉइंट पे कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो रीजन क्या बन जाता है? फोर्स फील्ड। सर उसमें पोजीशन बदलने से एनर्जी भी बदलेगी, हाँ बदलेगी। सर उस एनर्जी को क्या कहते हैं भाई? उसको क्या कहते हैं? और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं ना। सर फोर्स फील्ड की जितनी टाइप्स होंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी। तो सर कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, कौन सी होंगी? काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? अच्छा भी काइनेटिक एनर्जी यहीं पे मैं सामने लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये है काइनेटिक एनर्जी। सर ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है भाई? काइनेटिक काइनेटिक ही होती है? नहीं नहीं, एक काइनेटिक होती है सीधी लाइन में मूव करना। और जब कोई बंदा सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लीनियर मोशन कहते हैं। अच्छा सर, और इसी तरह एक मूवमेंट होती है ट्रांसलेशन। और समझ आ रही? सर क्या मतलब ट्रांसलेशन? क्या, मैं एक ये मार्कर ले ले, और मार्कर है ना, मार्कर रिजिड है ना। रिजिड क्या होता है? सख्त है, ये देखो। और रिजिड है ना, मैं इस मार्कर को मूव करवाता हूँ, क्या पूरे का पूरा मार्कर एक जैसी मूवमेंट करेगा? क्या इसकी पूरी बॉडी मूव कर गई, ये आधी पीछे रह गई थी? नहीं सर, सारी बॉडी एक साथ मूव की। सर जब भी ऐसी रिजिड बॉडी एक साथ मूव करे, हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है? ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी कहलाती है। तो साथ मैंने टी लिख दिया, ना भी लिखे और फिर भी अंडरस्टूड है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर क्या इसे किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। भला कैसे? और देखो भाई, ओ मेरे अच्छे और अजीम बच्चों, और ये देखो कैसे भी लिखेंगे सर, लिखेंगे तो पता चलेगा ना। ये मैंने देखो क्या लिखा, v डॉट वी है, ये क्या? और ये तो डॉट प्रोडक्ट है। यस, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट होती है। v डॉट वी, ये दोनों v डॉट वी क्या बन जाएगा? ये v² बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये फॉर्म है, स्केलर प्रोडक्ट में ये फॉर्म आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा सर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा भी कोई रोटेशन काइनेटिक एनर्जी थी? हाँ भाई, रोटेशन। और गर्मियों में पंखे घूमेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल। तो देखो मैं क्या करूंगा, 1/2। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, मैस नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। मैस की जगह क्या लेंगे? और बोल दो यार, मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी, गोल घूमना एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमना एंगुलर वेलोसिटी अगले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है। वेलोसिटी की जगह में एंगुलर वेलोसिटी, सर पे कौन आया? स्क्वायर। और ये कैसी एनर्जी आ गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर और भी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी सर क्या हो सकती है? एक स्प्रिंग को दबाएंगे तो सर छोड़ने पर उसने ऐसे मूव करना है वायर को, और स्प्रिंग को दबाया ना, दबाने से पोटेंशियल एनर्जी की छोड़ेंगे क्या करेगा? इधर और इधर अपोजिट साइड पे मूव करेगा। सर उसके पास भी तो एनर्जी होगी ना। वो काइनेटिक एनर्जी, कोई मैस जो स्प्रिंग से अटैच हो, चैप्टर नंबर आपने 7 में पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सर वो इलास्टिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो इलास्टिसिटी के साथ है, सर उसका क्या फार्मूला होगा? जी उसका साथ फार्मूला क्या है? देखिए भाई, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर 1 - x² / x नॉट स्क्वायर, ये फार्मूला। और फार्मूला किसका है? ये भी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या कोई रिलेशन है? बड़े एमसीक्यू बनते हैं भाई इसमें। किसमें? काइनेटिक एनर्जी और कुछ तो बोलो। और मोमेंटम है, और अल्लाह के बंदो मोमेंटम। ओके जी, यहीं पे मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन निकालता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सर 1/2 m और v²। v² को मैंने क्या किया? ये देखो m और v² है, तो v² को मैंने अलग किया था, ये देखो।
अब मोमेंटम बना बनाया है, मोमेंटम पढ़ा था हमने मैस और वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी। सर ये मैस भी है और वेलोसिटी भी है, तो क्या काम करें? सर आप एक काम करें भाई, क्या काम करूं मैं? इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं m से और डिवाइड भी कर देता हूं m से, तो अब क्या होगा, ये 2 तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा m, और ये m मिलके क्या बना, स्क्वायर, और ये v का स्क्वायर, ये 2 और m भी मिल गए। और बोलो भाई m और v और दोनों पे स्क्वायर है ना, और गल मनो मेरी, m v दोनों पे स्क्वायर है, तो मैंने इन दोनों पर ये स्क्वायर लगाया और 2m। वो m v क्या था? वो अल्लाह के बंदो ये भी मैं बताऊंगा, मोमेंटम होता है वो m v, मोमेंटम। अब आप क्या करेंगे, m और v की जगह क्या लिखूंगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंटम। लीजिए भाई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशनशिप आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े एमसीक्यू आते हैं, और हमने कुछ सैंपल के तौर पर अभी भी करेंगे। ये सारी कहानी हमने काइनेटिक एनर्जी की कर ली डिस्कस, और ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। अब हम बात करते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या भला है? ऑलरेडी बताया पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, एनर्जी ड्यू टू दी, वो एनर्जी ड्यू टू दी फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड। अच्छा सर, फोर्स फील्ड कौन कौन सी होती हैं? भाई फोर्स फील्ड ही नहीं तो बताना है कितनी एनर्जी। सर फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड सर एक कौन सी होती है, एक होती है ग्रेविटी की, और एक ग्रेविटी की होती है ना यार। और सर दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, वो होती है इलास्टिक। वो इलास्टिक फील्ड नहीं होती यार। तो एक आपके पास आ गई ग्रेविटी की आ गई, एक आपके पास आ गई ग्रेविटी की आ गई। तो ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपली पीई में लिख रहा हूं, और फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और ठीक है ना। अच्छा सर, क्या कोई और भी इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? ये सर ये फार्मूला क्या, ये बड़ा लोकल सा फार्मूला है। वो लोकल क्या होता है, वो एक इंटरनेशनल होता है, एक लोकल होता है। वो पढ़ा है ना आपने डेली लाइफ में, ये तो इंटरनेशनल इदारा है और ये लोकल इदारा है। ये देखो ये जी गरीब बेचारा, और 9.8 है ना, जी की वैल्यू 9.8 कहाँ होती है? सर ये तो अर्थ के ऊपर होती है, तो इसका मतलब है mgh कहाँ लगेगा? सर जब J की वैल्यू 9.8 है, कांस्टेंट है, सर वो जमीन के ऊपर है और जमीन के क्लोज है और उसकी सरफेस के क्लोज है, तो तब फार्मूला mgh। और यार कभी आपका मूड बन जाए क्या, सर मैं ना जमीन तो तंग आ गया, मैं तो चांद पे चले हैं, और चांद पे जाना है ये नहीं चलेगा काम, नीचे से चांद तक जाएंगे, रास्ते में जी की वैल्यू बदल रही बदल रही बदल रही, इतनी दफा जी की वैल्यू बदलेगी तो कितनी बार ये फार्मूला लगाओगे, पागल हो जाएंगे हम तो। सर हमें एक फार्मूला चाहिए मुकम्मल एब्सोल्यूट फार्मूला। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अब क्या हो सकता है, एक और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, वो कौन सा है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और ठीक है ना, जरा देखो इसमें कौन सा जी है, वो कैपिटल जी है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फर्क है, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहां पर, सरफेस ऑफ अर्थ पे। और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यार पूरी कायनात में इसकी वैल्यू सेम है। तो सर ये फार्मूला जमीन से चांद तक आप जाएं और कहीं और जाना उधर जाएं, फार्मूला ये वहां पर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल जी है। अच्छा सर, पोटेंशियल एनर्जी में आपने एक बात बताई भी, मैंने क्या बात बता दी आपको, पोजीशन बता दी। सर पोजीशन क्या मतलब, पोजीशन एक रेफरेंस होता है ना, क्या रेफरेंस बदलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी? जी रेफरेंस पर डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं रेफरेंस कहाँ पे लूंगा, इस फर्श को लूंगा और अर्थ की सरफेस को लूंगा ना, समझ आ रही बात की? दो रेफरेंस होते हैं, कौन से रेफरेंस लेते हैं हम, या तो अर्थ की सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना शुरू करते हैं, या सर क्या करेंगे, या इनफाइनाइट डिस्टेंस इन्फिनिटी से मेजर करना शुरू करेंगे। और गल समझ आ गई? सर ये जो mgh फार्मूला है, इसका रेफरेंस क्या होता है, इसकी पोजीशन का रेफरेंस क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से हम मेजर कर रहे हैं, कहां पे मेजर कर रहे हैं, mgh सरफेस ऑफ द अर्थ। और सर इसका फार्मूला यहाँ पे तो हमने चांद पे जाना है, और पता नहीं कहाँ कहाँ आपने घूमना फिरना है, तो ये फार्मूला लगाना है। इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन इन्फिनिटी होती है।
और ये इसकी पोजीशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। तो किसी बॉडी को अब क्या करेंगे, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करके यहाँ पर लेके आएंगे। वो कहाँ से कहाँ जाना है, बाहर से, वो आसमान से नीचे जमीन पर आना है। सर जितना वर्क करना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। और गल समझ आ गई है ना। और ये सर mgh, ये भी पोटेंशियल एनर्जी वर्क है। ये कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ से मूव करके ऊपर जा रहे हैं। और समझ आ रही, दोनों फार्मूलाज रेफरेंस पॉइंट, इनमें हम बाजार बदल रहे हैं, और ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास आ गई सर। उसके बाद इलास्टिक, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग है यार, उसको दबाएं और उसको क्या करे, खेचे, दोनों सूरतों में लचक होएगी ना उसमें, और एक रबर को खींचोगे, इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था 1/2 kx²। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। के क्या है, आगे हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे के बताऊंगा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, कौन से वाला कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझें। एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ग्राफ क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे पता है 12 सालों से मेरे बच्चों को, किसी के बच्चों को इतनी आसानी से समझ नहीं आती, खवाना पड़ता है। सो समझ लो इसको अच्छी तरह। मैं इसी फार्मूले को इधर लिख लिया मैंने, कहाँ लिखा मैंने, सर ये देखिए, इसी फार्मूले को आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी p² डिवाइडेड बाई 2m। मैं इस काइनेटिक एनर्जी को सिंपली E लिख दिया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू p²/2m। अब मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा। अच्छा, ये 2m को इस साइड पर ले आए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2m, और ये मल्टीप्लाई E, और ये ऊपर आ गया p के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर अगर खत्म करना है तो अब क्या बनेगा, स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 2me और ये p² इससे कैंसिल, और ये बनेगा 2me, और ये p बन गया। ये मोमेंटम का फार्मूला और ये एनर्जी का फार्मूला। हमारा अब काम क्या है, जितने पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं सारे ही मैंने बना देने हैं, और उनको समझना है, कभी आए गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। ओके जी, इससे कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, मैं 1 बाई 1 यहाँ पर बनाता हूँ। अच्छा, पहला ग्राफ इसका क्या बन सकता है, देखो भाई, एनर्जी और पी के सर पर क्या है, और पी के सर पर 2 है। एनर्जी और p² एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये पहला पॉइंट मुझे मिला, और समझ आ गई, पहला पॉइंट मुझे मिला। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट क्या होगा, लेकिन पहले का तो ग्राफ बना लो अभी। एनर्जी और p², देखो भाई, ये पूरे का पूरा फैक्टर मैंने लिया, कुछ छोड़ा तो नहीं है। ये देखो p है और इसके सर पे 2 है, पूरा फैक्टर लिया, और ये एनर्जी का फैक्टर भी पूरा लिया। तो सर E और p² एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दुनिया में जब भी जहां भी और कौन सा आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, तो सर ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और जब भी जहां भी क्या आए, वो क्या आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने बना दिया, ये पहला स्टेप है। अच्छा सर, दूसरा क्या, एनर्जी और पी के ऊपर स्क्वायर था, ये ले लिया सर, स्क्वायर की छुट्टी कराएं, तो सेकंड पॉइंट आएगा एनर्जी और ये मोमेंटम। अब गौर से देखें फर्क क्या है, ऊपर मैंने p पे स्क्वायर लिया था, पूरे का पूरा फैक्टर, जब पूरे का पूरा फैक्टर लेते हैं तब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अदरवाइज सिर्फ प्रोपोर्शनल कहना आपने। अच्छा, p² पूरा लिया, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सर इस पे स्क्वायर लिया ना, मैंने नहीं लिया। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने के बजाय क्या कहना होता है, प्रोपोर्शनल। एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के, ठीक है। अब आप देखें इसका ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ करने से पहले आपको समझना है इसका बिहेवियर। एक साइड पे मैंने एनर्जी ले ली, एक साइड मोमेंटम ले लिया। अच्छा, इसका बिहेवियर क्या होगा, मैं देखें भाई, मैंने इसके ऊपर पावर नहीं ली, नहीं ना ली,
ये देखें, पावर को यही ग्राफ में कहीं एडजस्ट करना है, तो मैं मोमेंटम की वैल्यू और एनर्जी का इसी फार्मूले को यहां पर ले लेता हूं, और अब देखिए भला क्या बनता है। ये देखिए, मुझे स्क्वायर को नहीं यूज करना, मुझे जस्ट p की वैल्यू लेनी है और e की वैल्यू लेनी है। जो वैल्यूज आएंगी यहां पर रिप्लेस कर देना है। p की वैल्यू लेनी है, मैं p की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ। ये लीजिए p की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 ली। ओके जी, तो p की वैल्यू 2 है तो यहां पर मैं 2 लिख लेता हूँ। ओके, p की वैल्यू 2 ले तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर और ये एनर्जी, और 2 का स्क्वायर तो एनर्जी क्या बनी, और एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है, 4 पे। मोमेंटम 2 था, ये 2, और एनर्जी क्या आ गई सर, 2 नहीं, क्या आ गई, 4 आ गई। देखो किसकी वैल्यू रैपिड है, किसकी वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मोमेंटम की वैल्यू आपने 2 दी थी, 2 रखने से स्क्वायर लिया तो एनर्जी 4 बन गई, एनर्जी 4 बन गई, तो एनर्जी सर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, एनर्जी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो देखो भाई, एनर्जी तेजी से बढ़ रही है तो ग्राफ एनर्जी की तरफ जाएगा, और ग्राफ का ट्रेंड किस साइड पर जाएगा सर, जिसकी वैल्यू तेजी से बढ़ेगी, तो ग्राफ किसकी तरफ बढ़ेगा, ये देखिए, ये एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। इस तरह आप जनरली परसेप्शन लेंगे, समझ लेंगे कौन सी वैल्यू तेजी से जा रही है, ग्राफ की लाइन उसी साइड पे आपने बदल देनी है। दो ग्राफ मैंने बताया, इसमें से तीसरा क्या हो सकता है, ई पी स्क्वायर का भी हो गया, ई पी का भी हो गया, पीछे कौन रह गया यार, ई और एम रह गए, ई और एम। तो यहां पर अब मैं ई और एम का ग्राफ लेता हूं। लीजिए तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया, एनर्जी और मैस। 2 तो कांस्टेंट है ना, छुट्टी कराओ, पी स्क्वायर मैंने अभी बता दिया, पी बता दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। तो सर ये तो बड़ा आसान है, एनर्जी और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली का ग्राफ कैसे बनेगा यार, याद रखो, बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना, और केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ा है, बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ बनाना है, जहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ बनाना है। सर बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ कैसा था, बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ इस तरह करके, वो इस तरह करके है ना, एनर्जी और मैस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको 3 ग्राफिकल डिस्प्ले बताए जो इसमें से मिल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है बताइए। अच्छा, अब इसी टेक्निक को अब इस फार्मूले पे अप्लाई करें, तब भी ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे। तब भी कैसे मिलेंगे सर, इसी तरह के, मोमेंटम और ई के दरमियान में, मोमेंटम और एम के दरमियान में बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ आपको बनेंगे जिस तरह के हमने अभी समझे हैं। इसी फार्मूले को मैंने इधर लिखा, देखो भाई, ये मोमेंटम के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, मैंने पूरा फैक्टर लिया ना, एम भी लिया और उसकी पावर भी ली, ये देखें, ए भी लिया और उसकी पावर 1/2 ली। सर पूरा फैक्टर लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखिए, ये मोमेंटम और ये मैस के रूट लगा के, और क्या बना, डायरेक्ट आ गया। सर इधर भी देखें भी क्या, ये मोमेंटम और स्क्वायर रूट लगा के एनर्जी और स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है सर, अब जरा इन स्क्वायर रूट को हटा कर देखें। ओके जी, अब अगला आपने टास्क दे दिया है, तो P और M, अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे और P और E इसका ग्राफ बनाएंगे। और बात समझ आ रही है, P और M का ग्राफ, P और E का। यहां पहले हमने क्या बनाया था, E P स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, ये देखो E और M का ग्राफ बनाया था, E और P का ग्राफ बनाया था। अब P M और P का ग्राफ बनाते हैं। ओके देखो, M के ऊपर पावर 1/2 है, क्या मैंने यहाँ पावर ली है, नहीं ली है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आना, मैंने पावर छोड़ दी है। इधर देखिए, E के ऊपर पावर 1/2 है, मैंने यहाँ पे पावर ली है भाई, नहीं ली है, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है, नहीं आता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं बनना। सर फिर क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू लेंगे और आपको रिजल्ट समझ आएगा, सिर्फ एक वैल्यू, यस सर एक वैल्यू। ओके जी, इसकी एक वैल्यू, मैं पूरा फैक्टर ये लगाता हूँ, और ये लगा दिया ना, ये देखें, अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहां पर इसका ग्राफ बनाएंगे हम।
एक साइड पे P, एक साइड पे E। देखो ग्राफ में E की पावर नहीं है, बार बार बता रहा हूं। ओके जी, फैक्टर पूरा ही लिया मैंने यहाँ ग्राफ क्या रिजल्ट देखने के लिए, इधर नहीं है। अब E की वैल्यू देंगे, P आएगा। ये देखो E की वैल्यू, मैं E की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, E की वैल्यू 4 रख लेता हूँ। अब जेन में रखना है E की वैल्यू क्या है 4। ये 4 वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, देखिए मोमेंटम क्या बनता है। मोमेंटम बनता है P, यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 2। भाई मोमेंटम तो कम हो गया। तो यार है देखो, एनर्जी मैंने 4 लगाई थी, मोमेंटम मैंने कम लगाया। तो देखो भाई एनर्जी की वैल्यू क्या है 4 है, एनर्जी की वैल्यू 4 है। मोमेंटम की वैल्यू क्या है, ये 2 है। मोमेंटम की वैल्यू थोड़ी है, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। बताओ भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ग्राफ उसी की तरफ आएगा। और वैल्यू कौन सी ज्यादा है, एनर्जी की ज्यादा है ना, तो ग्राफ किस साइड पर जाएगा, एनर्जी की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ रही बात की। ये भी बिल्कुल इसी तरह बिहेवियर बनेगा। देखो पीई और पीएम, इस पे भी स्क्वायर रूट है, तो इसका ग्राफ भी वही बनेगा जो कि मोमेंटम और एनर्जी का था, पी और एम का। इनकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ एक वैल्यू लगानी है आपने, पूरा ग्राफ नहीं बनाना। एंटी टेस्ट प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं होता। आपने देखना एक वैल्यू कम आएगी, एक ज्यादा आएगी, जो वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी तरफ ग्राफ ड्रा करना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन से पहले ना मैंने एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिखा है, ये पॉइंट मिस हो गया था, साथ ही ये बताता हूँ। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो किधर जाता है, वो उसकी एनर्जी में तब्दीली करता है। सर कौन सी एनर्जी, मैं कोई काम करूंगा ना, वो काम वो वर्क वो क्या करेगा सर, या तो वो उसकी एनर्जी काइनेटिक को बदल देगा, या वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बदल दे देगा सर, या वो उसकी हीट एनर्जी को बदलेगा, वो किसी एनर्जी को बदलेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क क्या होता है, ये चेंज इन एनर्जी होता है। और वर्क चेंज, अब सर जितनी एनर्जी की टाइप सर सारी हो सकती हैं जी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ जी, वर्क हो सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्या हो सकता है सर, किसी बॉडी पे लगने वाला वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, दोनों की दोनों हो सकती हैं। तो वर्क विल ऑलवेज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। बात समझ आ गई। ओके जी, अब जरा क्वेश्चन ले। पहला क्वेश्चन है, चूज द राइट फार्मूला फॉर द एनर्जी। एनर्जी का राइट फार्मूलाज भी आ सकता है, फार्मूला भी कुछ ले ले। अच्छा इनमें से कोई सही फार्मूला है तो बता दे, नहीं तो ना सही। ओके जी, हाँ ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सर, 1/2 m v और v, ये फार्मूला तो वही है 1/2 m और v स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है ना, कोई मेंशन तो नहीं किया ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फार्मूला बी तो सही है। लेकिन यार बाकियों को भी तो देख लो, उन बेचारों का क्या कसूर है। अच्छा E इज इक्वल टू पी टी, हो यार ये भी एनर्जी का फार्मूला है। याद रखे सर, क्या याद रखे हम, भाई याद रखे ना। देखो ये पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और यही पावर होती है ना वर्क ओवर टाइम। टाइम देखें इस साइड पर लेके चले जाएं, P मल्टीप्लाई टी डेट इज इक्वल टू वर्क। बस अब पक्का जेन में बिठा लो, जब भी पावर से टाइम मल्टीप्लाई हो वर्क यानी एनर्जी बनता है। जब भी पावर और टाइम मल्टीप्लाई होंगे और पीटी की बनेगा, एनर्जी बनेगी, वर्क बनेगा। तो सर ये भी है, तो ये फार्मूला आप देखें सेकंड ईयर के चैप्टर के अंदर आपने हीट एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था। सर हीट एनर्जी I²RT, तो I²RT ये भी फार्मूला किसका है सर, ये भी फार्मूला एनर्जी का है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगी, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। और भी एक कोई फार्मूले हो सकते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया एनर्जी किसकी इक्वल है, पीटी। अब और फार्मूला देखो भी क्या बनेगा, पावर का फार्मूला लगाते जाएं। पावर क्या हो सकती है, एक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा आपने आई वी, और पढ़ा है ना आई वी या वी आई पढ़े है जे ना यार, सुन लो मेरी गल। तो ये आई वी टी या वी आई टी ये भी पावर का फार्मूला है। अच्छा सर एक और भी फार्मूला कोई पावर का हो सकता है, ये देखिए भाई E इज इक्वल टू पी टी। पावर का एक और भी आपने सेकेंड ईयर में फार्मूला पढ़ा है, पावर का फार्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई टी। ये देखो ये भी एनर्जी का फार्मूला है, ये भी एनर्जी का फार्मूला, और ये बाकी भी सारी एनर्जी के फार्मूले। तो राइट ऑप्शन कौन सी बनी, ऑल ऑफ दिस बन गई। ओके उसके बाद ये देखें
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर देन पोटेंशियल एनर्जी। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आए तो क्या होगा भाई? सुन लो, मैं अब बता रहा हूं, सुन लो। क्या? जब भी लाइक चार्जेस यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, एक दूसरे के करीब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लाइक चार्जेस क्लोज आएंगे तो बोलो ना, और अब का वास्ता बोलो क्या? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सर अगर अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो भाई, व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस, सर पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। यार देखो, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दूसरे क्लोज लेके आने में कोई मुश्किल है या नहीं? सर ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पास लेके आएंगे, बड़ी मुश्किल है। इन्होंने पास नहीं आना, नहीं आना, रिपेल कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है। सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा सर, और देखो, ये मार्कर है, मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जाना मुश्किल है सर, मुश्किल है, ग्रेविटी नीचे खींचती है, अप लेके जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दो लाइक चार्जेस है, लाइक नेगेटिव चार्जेस है, दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को करीब लेके आ रहा हूँ, करीब लेके आने मुश्किल है, मुझे काम करना पड़ रहा है, बाहर से जोर लगाना पड़ रहा है, तो सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और देखो भाई, अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठक मिल गए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो लाइक चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक दूसरे की जानिब जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ने बढ़ना है, इंक्रीज होना है। और बात समझ आ गई? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाती है ना यार। टू ऑब्जेक्ट्स हैव मैसेज टू, एक का मैस 2 मैस है, जो इन 2 टाइम है मैस, एक का 1 टाइम ऑफ द मैस 1 m है, विद देयर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 8:1 है। तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम की रेशियो देखो, उसने पूछा क्या है, ये मोमेंटम और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब फार्मूला ऐसा चाहिए जिसमें मोमेंटम भी हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो। भाई क्या चाहिए? जिसमें मोमेंटम हो और दूजा काइनेटिक एनर्जी हो। थोड़ी देर पहले मैंने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में फार्मूला बताया था, क्या था? मोमेंटम इज इक्वल टू 2m और ये e, और ये फार्मूला था ना मोमेंटम और एनर्जी का। इसमें सबसे पहले कांस्टेंट की छुट्टी करानी है। जब भी रेशो का सवाल है, सुन लो मेरी गल, कांस्टेंट कौन है? सर यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, छुट्टी करा दें। मैस भी है, ई भी है और पी भी है, ये पैरामीटर यहाँ पे दिए हैं, तो मैं इसको आप प्रोपोर्शनल में लिख लेता हूँ, एम और ई। क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन कौन सा? हाँ, रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। तो रेशियो का क्वेश्चन है तो सर बड़ा आसान होगा फिर। मोमेंटम रेशियो है तो 2 बार P1 और ये P2, और समझ आ रही? और ये देखो मोमेंटम के सामने, इससे भी मैं 2 बार लिखूंगा, ऊपर भी M E, नीचे भी M और E रेशियो। अब यहाँ पर क्या करें? इनके मैसेज लगा दें, इनके और मैसेज लगा दें। सर कहाँ मैसेज? M1 पहले वाला मैस कौन सा है? पहले वाला मैस है 2m, और समझ आ रही? सर दूसरे वाला मैस कौन सा है? ये दूसरा नीचे मैस है, ये 1m। उसके बाद एनर्जी ऊपर E1 है, नीचे E2 है, एनर्जी E1 और E2 है। देखें भाई, ये एनर्जी E1 और E2, E1 E2, फर्स्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट एनर्जी E1 है, सेकंड एनर्जी E2 है, ये E1 E2, पहली एनर्जी E1, दूसरी एनर्जी E2। सर ऊपर 8 लगेगा, नीचे 1 लगेगा, ऊपर 8 लगेगा, नीचे 1 लगेगा, कुछ कैंसिल कुंसल होता है। सर ये M इससे कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया क्या भाई? क्या आएगा यार? ये देखो ना, ये 2 × 8 क्या बनेगा? 16 डिवाइड बाई 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 1 का स्क्वायर रूट 1, 4:1 कहाँ लिखा हुआ है? लीजिए जी, चार्ली, सी चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। और ठीक हो गया। बाद ना परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन पहले मैं थोड़ा लेंथी मेथड करूंगा, फिर आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, ये देखें जी, काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ी है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम फाइंड करना है। आपको फाइंड क्या करना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम कहां से करना है? एनर्जी से। फार्मूला यूज कौन सा होगा? मोमेंटम और एनर्जी का। तो सर मोमेंटम और एनर्जी का फार्मूला क्या था? ये मोमेंटम स्क्वायर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी यानी E आ गया। और ठीक हो गया ना, ये फार्मूला
है। ओके जी, अब मैं इंक्रीज कौन हुआ, एनर्जी। देखो यार, एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब, देखो अभी मेरे पास कोई एनर्जी है कि नहीं है ना, थोड़ी सी जितनी भी वो है नहीं यार, मैं कुछ और खाना पीना लूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो पहले कोई एनर्जी होगी ना, उसमें इजाफा होगा। अच्छा, तो मैं कहता हूं पहले उस बंदे की एनर्जी अगर ई थी, नई एनर्जी कितनी बढ़ गई, 300%। और समझ आ रही ना बात की, पहले एनर्जी उसकी कितनी थी, ई थी, बाद में कितनी हो गई, 300%। अच्छा जी, 300% एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जरा कुल मिला के कितनी हो गई, ये परसेंटेज खत्म करें, 300 परसेंटेज 100 आ गया, और ये ई प्लस क्या बना, ये 2 जीरो इससे कैंसिल, ई प्लस 3e और ये 4e। तो नई एनर्जी क्या बनी, और नई एनर्जी कितनी बनी, और यार नई एनर्जी बन गई 4e। अब मैं क्या करूंगा, नया मोमेंटम और नई एनर्जी, ये इस नई एनर्जी की वैल्यू यहां लगाता हूं, ये आपके पास आ गया 2m। नई एनर्जी की वैल्यू क्या है, 4e। आपने पहले वाला फार्मूला रिप्रोड्यूस करना है। सर पहले वाला फार्मूला कौन सा, ये वाला, बस ये उठा ले यहां से। सर ये देखें, 2m और e, ये 2m और e, जो कुछ बाकी है उसे बाहर निकालें। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ओ अल्लाह के बंदो, ओ नेक बंदो बताओ, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 2 होता है ना, तो मैंने 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखा। बाकी ये देखिए 2m और e, ये 2m और e, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, अब ये देखो, ये कहीं फॉर्मूला देखा आपने, और पिछले साल देखा था, कब देखा था यार, अभी अभी देखा, ये ऊपर पड़ा है, 2m स्क्वायर रूट p आ गया। लीजिए जी, इसे आपने p कह दिया, तो नया मोमेंटम क्या बना, 2 मल्टीप्लाई p। और मैं क्या पता चला, सर जब काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ती है तो मोमेंटम कितना हो जाता है, 2 टाइम, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। सर उसने डबल थोड़ी पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का परसेंटेज, सर परसेंटेज इंक्रीज लेना हो तो क्या करते हैं, ऊपर मोमेंटम में चेंज डिवाइडेड बाय मोमेंटम मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज। यार अपने नंबरों का परसेंटेज लेना है। देखो हमारे टोटल मास फिजिक्स की अगर 85 हैं तो आपके 80 मार्क्स आती हैं, तो जो चेंज है, जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं वो डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई 100, और क्या बन गया, परसेंटेज बने ना यार। अच्छा अब देखो भी, डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई 100, डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई मोमेंटम, और ये मल्टीप्लाई 100 आ गया। अच्छा, फाइनल मोमेंटम अभी कितना आया था, 2p, तो मैं यहां लगाता हूं 2p मल्टीप्लाई माइनस p डिवाइड p और 100, और 2p में से क्या आ गया, p ओवर p मल्टीप्लाई 100, ये इससे कैंसिल हो गया 100%। तो क्या पता चला यार, पता चला कि काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ेगी तो मोमेंटम कितना होगा, 100% बढ़ेगा। सर हमें नहीं अच्छा लगा, बड़े ही बुरा तरीका है, लेकिन यार आना चाहिए, सारा इम्पोर्टेंट है, समझ आ रही बात की। अब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। सर शॉर्टकट करने के लिए जरूरी है आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, आपको स्क्वायर की वैल्यू भी आनी चाहिए। पता है आपको, जब भी मैं एंटी टेस्ट का नया सेशन शुरू करता हूँ, पहले बच्चों को पहले दिन बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, क्या स्क्वायर रूट आपने ये सारे कर लेने हैं, और स्क्वायर भी कर लेने हैं, और हर रोज आपने उसको रिपीट करना है। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। स्क्वायर की वैल्यू भी याद करनी है और स्क्वायर रूट भी याद करनी जरूरी है। ओके जी, सर अब शॉर्टकट बताएं। लीजिए जी, शॉर्टकट अब करते हैं। परसेंटेज आपने स्टेटमेंट में खत्म करना है, शॉर्टकट में परसेंटेज कहाँ खत्म करना है, स्टेटमेंट में। देखो भाई, परसेंटेज खत्म करूंगा, क्या करूंगा, 300 डिवाइडेड बाई 100, ये से खत्म, और क्या बन जाएगा, 3 बन गया। और बात समझ आ रही, तो क्या आ गया, शॉर्टकट में परसेंटेज खत्म कर लिया और 3 आ गया ना। ओके जी, अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, 3 में 1 रुपया जमा करा देना है, और 1 रुपया इस 3 को दे देना, क्या बन गया, 4। दूसरे स्टेप, दूसरे में फार्मूला देखना है। फार्मूला, सर फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me। अब आप देखें इसमें पावर क्या है, एनर्जी के ऊपर क्या पावर है, और एनर्जी के ऊपर क्या है, और स्क्वायर रूट है ना,
और स्क्वायर रूट है ना, तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट ले, क्या बनेगा 2, और 4 पे स्क्वायर रूट लिया, क्या बना 2। तीसरे और आखिरी स्टेप में क्या करें भाई, 1 रुपया पहले जितना सी ना सर वापस ले लो, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, सर 1 ही तो आंसर है, ये देखो 1 पर 100% है ना, 1 का परसेंटेज लेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए 100%। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज स्टेटमेंट में खत्म कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, फिर उसमें एक नंबर जमा करेंगे, फिर फार्मूला देखना है, और फार्मूला कौन सा यूज होगा, उस फार्मूले में जो पावर है, ये जैसे पावर स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर रूट ले ले, वो बन गया, और उसमें एक माइनस कर दें, पहले 1 ऐड करना है, फिर पावर उसकी अप्लाई करनी है, और उसके बाद 1 माइनस करना है, और परसेंटेज लेना है, 100% रिजल्ट आ जाएगा। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, तो 100% से वापस 300% लेके जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं करवाना चाह रहा हूं, पर वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है। मैं इस चैप्टर के एंड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पूरे के पूरे इस चैप्टर के बना के आपको एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, आपने वो अटेंड करना है ताकि आपके मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये सारी मेहनत पसंद आए, अच्छी लगे, कोई पल्ले पवे, कोई समझ आए, कोई गल पता चले, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।